नमस्कार। कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 17 जून 2020 और आप सभी को मैं बता दूं कि आज के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न के मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स और क्वेश्चंस समझ में आएंगे। और तो और दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी ने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल सुबह 5 बजे प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ सुबह 5 बजे तक हम आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड कर देते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा असम। आप सभी को मैं बता दूं कि राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। साथ ही साथ चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फटादार धाविक हिमा दास ने के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा है। असम के दिंग गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल का खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मात्र 20 साल की हैं और इनका नाम हिमा दास है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 सीटों के लिए 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन क्या है कि जारी हो जाएगी। बिहार में विधानसभा कोटे से विधान परिषद की जिन 9 सीटों का चुनाव है, इसमें 3 जेडीयू, ध्यान दीजिएगा 3 जेडीयू, 2 बीजेपी और 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर होगा 5। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को भी समझ लेते हैं। केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मांधना और दीप्ति शर्मा भी शामिल है। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे
और इसी की वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है। हालांकि बीसीसीआई ने देरी के लिए पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चैन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आरोग्य पथ, ऑप्शन बी हम सेतु, ऑप्शन सी हम सफर, ऑप्शन डी सजीवनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरोग्य पथ। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य देखभाल संबंधित सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान करने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटाने में मददगार साबित हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शंभू एस कुमारन, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहित अग्रवाल, ऑप्शन डी है रोहित कुमार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंभू एस कुमारन, शंभू एस कुमारन। ध्यान दीजिएगा कि फिलीपींस में भारत के अगले जो राजदूत होंगे वो हैं शंभू एस कुमारन। और साथ ही साथ चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को समझते हैं कि शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मार्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। अभी जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो किंगडम ऑफ मार्को में अभी वो राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मंजुमादार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी पुणे रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी पटना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी कानपुर रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुणे रेलवे स्टेशन। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्कैनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया है। इस सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर में सामान्य से अधिक है तो यह रोबोट अलार्म बजा देता है। ध्यान दीजिएगा, यह ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद कराता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। चलिए मुख्य पॉइंट्स को समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में निधन हो गया। मैट पुरे 90 साल के थे और मैट पुरे ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने कितना रन बनाया था? तो 335 रन बनाए थे। साल 1953 से 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9 विकेट लिए थे। मैट पुरे ने मार्च 1993 में डेब्यू मैच की पहली पारी में 45 रन और दूसरी पारी में नाबाद 8 रन बनाए थे। यह मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन पहले ही मैच में मैट पुरे ने अपनी टीम में छाप छोड़ दी थी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है?
तो चलिए, ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी खड़गपुर और ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। तो राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। आईआईटी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी, सावधान करेगी। ध्यान दीजिएगा, संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिजाइन किया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि विश्व बुजुर्ग द्रव्य व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 15 जून। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 जून। आप सभी को मैं बता दूं कि विश्व बुजुर्ग द्रव्य व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस हर एक वर्ष पूरे वर्ल्ड में 15 जून को मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। विश्व बुजुर्ग द्रव्य व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ बुजुर्गों के साथ होने वाले द्रव्य व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। किस देश ने की थी, किस राष्ट्र ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके साथ दिव्य व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही है। तो इससे रोकने के लिए 15 जून को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए 80 वर्ष, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 70 वर्ष। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तक तय करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। केंद्रीय बैंक ने सीईओ डब्ल्यूटीडी के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। चलिए तो दोस्तों 17 जून के सभी प्रश्न को आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशंस के माध्यम से बताया गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 17 जून के ये क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए और क्वेश्चंस के वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए क्वेश्चंस के साथ डेली करंट अफेयर्स के। तो यहाँ तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।